हेलो भाभी। हाँ देवर जी। सबसे पहले ये बताओ कि अभी तुम महल से आई हो? हाँ देवर जी। क्या बड़े भाई कहाँ है? आपका बड़ा भाई? हाँ। आपका बड़ा भाई तो अपनी महल में है। राजगद्दी पर है। क्यों नहीं? मैंने बड़े भाई से छुप करके तुम्हारे पास आया। क्यों? आज के बाद देवर और भाभी में कदापि मिलन नहीं हो। इसके बाद देवर जी वैसे नहीं, भाभी के पास आरे सब दिन पूजन है ये देवर जी, बेटा के समान। देवर जी हाँ भाभी। नॉर्मल नहीं डांट रहिए, आपका भाभी है ना। कोई मेरा दुश्मन नहीं और स्वयं बड़े भाई। एक मिनट, भाभी के सामने में आपकी पोशाक राजा के कहाँ है देवर जी? वही तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है बतलाइए। ये राजा का पोशाक राज मोहबा में ही है। कहाँ? अपने महल में जाकर के देख लेना। देवर जी, और सबसे पहले अपने भाभी को बतलाइए कि आपका राजा के पोशाक कहाँ है कहाँ नहीं। मैं नहीं जानती हूँ। अपना ही महल में है। नहीं है। जाकर के अगर तुम जाइएगा ना तो देख लीजिएगा। देवर जी आपका महल उधर नहीं यहाँ है। आप क्या ना बुझे बई भाभी। ये रुद्र सिंह जो इस रूप में है, इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी है भाभी। कहानी? हाँ। नहीं है। आज बड़े भैया ने इंद्रजीत कुमार को मांग किया और पिताश्री काला सैयद के साथ सत करके, और पिताश्री अच्छा मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहा था और इंद्रजीत कुमार को मांग किया। अब कुछ अब रानी सुना का कुछ होश आए और मैंने इंद्रजीत कुमार से इनकार चले गए। क्यों नहीं? उसके दंड में मुझे राज मोहबा में कोई रहने का अधिकार प्रभु नहीं दिया, तो भी मैं खुश था। और मेरे तन पर से राजा का पोशाक सेनापति के हाथों से उतरवा लिया। अच्छा देवर जी आप एक मिनट भाभी, तो भी मैं खुश था। जब धक्का मार के रंग महल से
बड़े भाई निकाल दिया तो भी मैं खुश था। क्यों नहीं? जब मैंने प्रभु को कहा ठीक है प्रभु आप जो भी कर सकते हैं उनसे भी मैं खुश हूं। बिल्कुल। जब मैं धीरे धीरे चलने लगा तो प्रभु बोला है रुदल कहाँ जा रहे हो? एक बात बाकी है। मैंने कहा बोला प्रभु क्या बाकी रह गया? आप बोलते चलिए, मैं हाँ अपने कान में सारी बात को मैं लेती हूँ। मैं जानता हूँ भाभी का हर बात को मैं जानता हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि एक बचपन से मुझे पोस पाल करके बड़ा किया है। खामोश समझ कीजिए अपना। वही बात है। अपनी बात को आगे बढ़ाइए। आगे ही बढ़ा रहा हूँ। क्यों नहीं? लेकिन बीच में तुम अगर बोलती हो तो दिक्कत हो जाता है। क्यों? इसलिए कि मेरा वाणी को पहले पूर्ण होने दीजिए। ठीक है। तो वहां से मैंने वापस बड़े भाई के पास आया भाभी। अच्छा अच्छा। उसके बाद बड़े भैया ने बोला जाओ तुम्हें एक संदेश देता हूँ। संदेश खाने के लिए? हाँ तो मैंने समझ गया कैसा लगता है कि बड़े भाई को। एक ही बात है, आपका बड़ा भाई जैसे मैं मानती हूँ बेटे की समान, उसी तरह आपका बड़ा भाई भी मानते हैं, इसलिए आपको संदेश दिए। अगर बड़ा भाई मानते तो हमको घर से बाहर निकाल देता। बताइए उसने मुझे। आप कहें कि आपके। सुनिए भाभी आपको बोलने के लिए कम आता है। ठीक है चलिए। इसलिए कि मैंने बोला कि प्रभु आप मुझे संदेश देने के लिए चाहते हो तो दे दीजिए, मैं रास्ते में कहीं खा लूंगा। क्यों नहीं? ये तो खुशी वाली बात है। हाँ क्यों नहीं? तो प्रभु संदेश में क्या दिया? क्या दिए? आप कोरिया शराब है भाभी जी। नहीं, खदा नहीं हो सकते हैं। देला कई भैया